हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एजुकेशन सेंटर। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स क्या होता है? जो हमारा कल बीत चुका है उसके बारे में। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट यानी कि जो एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बात करना है। ओके। जैसे कि कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने फ्रूट्स बाई किए, वेजिटेबल्स बाई किए। मैंने कल जो जो भी किया वो हमारा पास्ट हो गया। ओके। और अब आते हैं, दूसरा है हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। दूसरा हमारा हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट का मतलब क्या है कि हैबिचुअल यानी कि ये हमारा हैबिट भी बताता है। पास्ट इंडेफिनिट हमारा हैबिट भी बताता है। हमारा जो पास्ट में हैबिट था उस चीज़ को भी शेयर करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे वैसे तो लोग हैबिट बताने के लिए यूज टू या फिर वुड का यूज़ करते हैं, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी ये हमें हक देता है कि हम हैबिट बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर जैसे वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा पार्क जाता था, मैं अक्सर वहाँ पे जाया करता था, मैं यूजुअली उनसे मिला करता था। तो ये सब क्या है? ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही एक पार्ट्स हैं। अगर आप इसको हैबिट बताने के लिए भी यूज़ करना चाहें तो आप ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली ये इन सब वर्ड्स का यूज़ करके आप इसको हैबिट बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। चलिए अब आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है यानी कि फॉर्मूला क्या है, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओके, एंड ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा मैं कल कानपुर गया था। ठीक, मैं कल कानपुर गया था। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आई। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई वेंट टू कानपुर yesterday. I went to कानपुर yesterday. ओके। दूसरा हमारा क्या है? माता जी ने गंगा जी में स्नान किया था। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर लास्ट में था, थी, थे आया तो हम वहाँ पे वॉज वर का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम वहाँ पे वॉज या वर का यूज़ नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आ रहा है तो हम वहाँ पे वॉज वर यूज़ करें। सारे टेंसेंस के अलग अलग रूल हैं। अगर हम वॉज वर यूज़ करते हैं तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, वो हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा है माता जी ने गंगा जी में स्नान किया था। तो क्या हो जाएगा? मदर बाथेड। बाथ का सेकेंड फॉर्म होता है बाथ इन द गंगा। ओके। और अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा सेकेंड फॉर्म है वो सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज़ करेंगे। ओके, आइए अब हम करते हैं दूसरा। हमारा नेगेटिव का पहला सेंटेंस है हम आज स्टेशन नहीं गए थे। हम आज स्टेशन नहीं गए थे, तो क्या होगा इसका? वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो आज है, यहाँ पे तो आज लिखा है, तो ये फिर पास्ट कैसे हो? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कल आए तो ही वो पास्ट होगा। ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से ये पास्ट है। ओके, अब हम आते हैं, हमारा दूसरा सेंटेंस है कल सूर्य नहीं निकला था, तो क्या होगा? द सन डिड नॉट राइज yesterday। ओके, ये था हमारा नेगेटिव। अब हम आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या है? इसका फॉर्मूला है पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले रहेगा डिड। तो क्या है ये? क्या वह लड़की कल रोई थी? ओके, तो क्या होगा? डिड दैट गर्ल cry yesterday? Okay, did that girl cry yesterday? ये क्या है हमारा? क्या इन लड़कियों ने गीत गाया था? तो क्या होगा? डिड these girls sing a song? Did these girls sing a song? और अब हम आते हैं हमारे WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे WH टाइप के वर्ड। इसका फॉर्मूला है WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम आज कहाँ गए थे, तो इसका क्या होगा? सबसे पहले हम WH टाइप वर्ड्स लगाएंगे। WH कहाँ का क्या होता है? वेयर। तो लगाएंगे पहले वेयर डिड यू गो टुडे? Where did you go today? अब दूसरा हमारा है वह यहाँ कब आया था। वह यहाँ कब आया था, तो कब का क्या होगा? when did he come here?
व्हेन डिड ही कम हेयर। ओके, अब हम आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या तुम कल आगरा नहीं गए थे। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या तुम कल आगरा नहीं गए थे, तो क्या होगा इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड सब्जेक्ट डिड यू नॉट गो टू आगरा। Go to Agra yesterday. दूसरा है हमारा क्या बारिश शाम को रुकी नहीं थी, तो क्या होगा क्या बारिश शाम को रुकी नहीं थी, तो डिड रैन नॉट stop in the evening। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और उस सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो इससे आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।